हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक्सेल वर्स के एक और नई वीडियो में। यह वीडियो नंबर हमारा 14 होने वाला है, यानी पार्ट 14। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फार्मूला टाइप के बारे में। फार्मूला टाइप में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे डिफाइन नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशंस, इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे जो फंक्शन लाइब्रेरी दिया गया है इसके बारे में भी समझेंगे। बेसिकली फंक्शन लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं करंट टाइम में एक्सेल में, ये फार्मूले जो हम यूज़ करते हैं वो लगभग 500 से ज़्यादा फार्मूले हैं। पर यहाँ पर हम उन्हीं फार्मूलों को आपको सिखाएंगे जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हैं। हालांकि ये फार्मूले के ऊपर हमें अलग से एक सीरीज़ लेकर आएंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वेट करिए, नई वीडियो लाएंगे एक अलग से सीरीज़ पर। आप यहाँ पर भी हम फार्मूले के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ कुछ ही फार्मूले डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बाकी फार्मूले के लिए हम अलग सेपरेट से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, एक नई वीडियो बनाएंगे फार्मूले के लिए, यानी हर एक फार्मूले को यूज़ करके बताएंगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बाकी सारे फार्मूले। अभी के लिए इसमें कुछ हम नॉर्मल फार्मूले के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जो लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ हम क्यों करेंगे। हालांकि देखो, सबसे पहले दिया गया है इंसर्ट फंक्शन। इसकी मदद से भी हम फार्मूलों को इंसर्ट करा सकते हैं, अलग अलग तरह के फार्मूले मिल जाएंगे। सेकेंड आता, देखो इसमें करना क्या है, इंसर्ट फंक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है लुकअप एंड रेफरेंसेस। तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के हमें फार्मूले मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी लिस्टेड दिए गए हैं, जैसे लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। सेम यहाँ पर भी, जैसे हमने फाइनेंशियल पे क्लिक किया तो फाइनेंशियल से रिलेटेड सारे फार्मूले आ जाएंगे। फाइनेंस से अगर यहाँ लिखा है मैथ एंड ट्रिक, यानी ट्रिक का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो मैथ से रिलेटेड आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसे टेक्स्ट का है तो टेक्स्ट के सारे फार्मूले आ जाएंगे। अगर जोड़ना है, सम है या ऑल है, देखो डेट एंड टाइम, तो यहाँ पर क्या है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड सारे फार्मूले आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है ऑटो सम। ऑटो सम में क्या होता है कि वो सारे फार्मूले यहाँ दिखा देगा जिनका हम ऑटो सम में यूज़ कर सकते हैं। जोड़ना है, एवरेज निकालना है, काउंट नंबर्स हैं, यानी सेल को काउंट करके बताना है कितने हैं, वो भी कौन से जिसमें नंबर होंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना, तो इन सबको एक एक करके समझेंगे। लॉजिकल में भी आ जाएंगे, ये हमारे रिसेंटली यूज फार्मूले हो जाएंगे जो हमने हाल ही में यूज़ किए हैं। ये हमारे फाइनेंस के ऊपर के फार्मूले सारे हैं, जितने भी फाइनेंशियल से डेटा होगा, यानी अगर हम कोई करेंसी से रिलेटेड है, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है जो कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फंक्शंस हैं हमारे, जो कि टेक्स्ट में यूज़ होंगे। ये डेट एंड टाइम के फंक्शंस हो जाएंगे, ये लुकअप के हैं, ये मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है सॉरी, ये आपका है मोर फंक्शन, यानी हमें और भी अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो इन सबको समझते हैं। बेसिकली हम इसमें कुछ बेसिक फार्मूले बताने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो यहाँ पर एक जैसे डेटा हमने बना के रखा था एक रिजल्ट का, तो यहाँ पर देखो इन सभी नंबर्स को अगर जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ सकते हो। एवरेज निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हो। करना क्या है, जैसे यहाँ पर हम जोड़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटो सम पर जोड़ना है तो हमने क्लिक कर दिया, इंटर प्रेस कर देंगे। देखो जैसे हमने ऑटो सम पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सम का, और इसने रेंज अपने आप ले ली। बस इंटर अप्लाई कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी आंसर दे देगा। इसके बाद क्या करना है, कॉर्नर पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ड्रैग कर देंगे या डबल क्लिक, तो ये अपने आप पूरी रेंज को सेट कर देगा, यानी नीचे तक आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज, तो क्या करो, क्लिक करो, ये एवरेज। सेम प्रोसेस, करना कुछ नहीं, बस हमें क्या करना है, जो भी हमें जिसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है वो फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, वो अपने आप रेंज बना देगा। हमें क्या करना है, सिर्फ इंटर प्रेस कर देना, टोटल हमारा आ जाएगा। ये हमारा एवरेज आ चुका है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है जैसे काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स में क्या करता है, ऐसे सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स दिए गए। तो करना कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर समझते हैं, हम क्या चाहते हैं, इन सभी नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं, नहीं सॉरी, ऐसे सेल्स को काउंट करना चाहते हैं जिसमें नंबर दिए गए हैं। तो करना क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर काउंट। तो अब यहाँ पर देखो करना है क्या, देखो इसने रेंज यहाँ की बनाई है तो यहाँ भी, और हम चाहते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा दे देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे 51 यानी 51 सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे इसको अगर डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर देखो एक कम हो गया, इस तरह से। अब बढ़ते हैं यहाँ पर डिफाइन नेम में। हालांकि जितने भी फॉर्मूले बाकी जितने बचे हुए हैं इनको हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझा देंगे आप लोगों को
कि किस तरह से इसका यूज़ करेंगे सारे फॉर्मूलों को एक एक करके बिल्कुल डिटेल्स में। तो अभी के लिए समझते हैं डिफाइन नेम में इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो डिफाइन नेम देखो सबसे पहले दिया है नेम मैनेजर। डिफाइन नेम्स देखो, डिफाइन नेम्स में पहले हम समझते हैं डिफाइन नेम का यूज हम क्यों करेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन नेम का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी रेंज को एक नाम दिया जाता है तब। इससे क्या होता है कि काफ़ी हेल्प कर देता है अगर हम काफ़ी लेंदी प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पर ये आदित्य शर्मा का है तो हम यहाँ पर टोटल निकालना चाहते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पर हम सम लिख दें और इस तरह से रेंज दे दें तो आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ से फॉर्मूले के अंदर उस स्टूडेंट का नाम लिख दें तो उसका टोटल हमें निकाल के दे देगा। तो करना कुछ नहीं है, तो यहाँ से सिलेक्शन दे देंगे इस तरह से, ध्यान रखना है, नाम से सिलेक्शन दे देंगे, डिफाइन नेम पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, नेम में ये खुद से नाम ले लेगा। इसके बाद यहाँ लिखा है रेफर्स। रेफर्स में क्या है, ये रेफरेंस है पूरी, यानी जो भी हमें ऐड करके दिखाना है यानी जो रेंज देनी है वो यहाँ पर इसने रेफरेंस पे ले लिया। ओके प्रेस कर देंगे। अब ये नाम हमारा आ चुका। इस नाम को देखना तो क्या करो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज इन फॉर्मूला, इस पर क्लिक करो, देखो आ चुका है। अब करना कुछ नहीं, यहाँ पे इक्वल हमने सम लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद यहाँ से जहाँ नाम हम पिक कर सकते हैं या जो भी नाम यहाँ लिखा है उसको हम फॉर्मूले में टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आदित्य शर्मा, ये आ चुका है। टैब की मदद से सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, टोटल आ जाएगा। इसी तरह से रोहन का भी बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है, सिलेक्शन दे देंगे इस तरह से, डिफाइन नेम पे जाएंगे, सेम प्रोसेस, इंटर प्रेस कर देंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इक्वल सम, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, रोहन, तो ये हमारा रोहन वर्मा आ चुका है। टैब से सिलेक्शन देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या, अगर मान लो कि हमें कुछ चेंजेस करने यानी रेंज में हमें कुछ चेंजेस करने तो हम नेम मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए देखो करना क्या है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो कई ऑप्शन दिए, जैसे न्यू, एडिट और डिलीट। न्यू में क्या होता है कि यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हम बना सकते हैं या कह सकते हैं एक नया नाम दे सकते हैं। करना क्या है, जैसे सिलेक्शन दिया, सेम देखो प्रोसेस आ गया जैसे डिफाइन नेम में था। बस यहाँ पर हमें वो नाम देना है जो भी हमें दिखाना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये नाम दे देते हैं मीरा, तो हमने मीरा दे दिया। और रेंज क्या पूछ रहा, रेंज में हमने ये दे दिया, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और मीरा की रेंज हमने ये दे दी। ओके प्रेस कर देंगे, ये आ गया। अब देखो एडिट करने का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, जैसे ये रोहन वर्मा का नाम दिया गया है डेटा, इस डेटा में हमें एडिट करना है तो हमने एडिट पे जाएंगे, नाम आ चुका है। अब क्या है, जैसे हम चाहते हैं रेंज को एडिट करना, तो रेंज में हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और रोहन की रेंज में हम ये दे देते हैं इतना, कहाँ से, मैथ से लेकर इंग्लिश तक। ओके प्रेस कर दिया। अब जैसे यहाँ से हमने इसको क्लोज किया, देखो चेंज हो गया। अगर दोबारा हम चेक करते हैं या दोबारा रोहन का नाम लेते हैं रेंज के अंदर या फॉर्मूले में, तो उसकी रेंज कहाँ दिखाएगा वो चेक करते हैं। देखो ये देखो रोहन की रेंज हमारी क्या हुई, चेंज हो गई। दिख रही है, नहीं दिख रही तो जूम कर देते हैं, इंटर करते हैं, पहले थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद ये देखो इसकी रेंज, ये डॉट ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, यहाँ तक इसकी रेंज आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इसमें हमारे पास डिलीट करना हो फॉर्मूले को, जिस भी नाम को डिलीट करना है जो हमने फॉर्मूले में बनाया है उसको कुछ करना कुछ नहीं, सिंपल सिलेक्शन देंगे देन डिलीट बटन, इस तरह से। एक साथ सभी को डिलीट करना हो तो इसे सिलेक्शन देन डिलीट, और एक साथ सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। अब देखो जैसे हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, एक एरर आ गया क्योंकि जो हमने नाम दिए थे अब उसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं, तो उसको वो काउंट नहीं कर पा रहा है ना ऐड कर पा रहा है, तो इसलिए एक एरर है। फिर आते हैं यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम जितने भी नाम दिए गए हैं या हेडिंग्स दी गई हैं उन सभी को एक साथ फॉर्मूले में या नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डिफाइन नेम में हम एक एक करके इस तरह से कर रहे थे, चाहे वर्टिकल करें या हॉरिजॉन्टल करें, पर यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में हम एक ही बार में सारा का सारा बना सकते हैं। देखो करना कुछ नहीं, सिलेक्शन दिया हमने इस तरह से, सिलेक्शन देने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये हेडिंग के पोजीशंस के अकॉर्डिंग टिक कर देता है खुद से। जैसे हम क्या चाहते हैं, नेम अकॉर्डिंग, नेम हमारे कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो हमने टॉप को हटा दिया अभी के लिए, हमने लिखा लेफ्ट कॉलम, यानी लेफ्ट कॉलम में जितने भी नाम होंगे उन सभी को ये ऐड कर देंगे। ओके प्रेस कर देंगे। अब देखो ये सारे नाम एक साथ यहाँ पर आ चुके हैं इस तरह से। अब करना कुछ नहीं, हम देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, सम लिखने के बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा, प्रिया नायर, तो हमने इस नाम को यहाँ से पिक किया। अब देखो ये आ चुका है,
ये रेंज इसने पिक कर ली, इंटर प्रेस कर देंगे, ये आ गया। अब अगर डिलीट भी करना तो वापस आएंगे यहाँ से, जैसे एक को डिलीट करना है एक या एक साथ करना तो सिलेक्शन देंगे देन डिलीट, यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि वो एक्सेल को सीख सके आसानी से। काफ़ी इजी वे में सिखा रहे हैं एक्सेल को। तो कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जितने भी हमने यहाँ पर डेटा दिया गया सबकी प्रैक्टिस फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।